बैक टू बायजूस यंग जीनियस। हमारी अगली जीनियस सिर्फ 9 साल की है और उन्होंने अपनी एक आर्मी बना ली है और इनके हथियार है पेड़, पौधे, मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी। इन्होंने प्रण लिया है कि 1 लाख पौधे लगाएंगी, जिसमें से कई हजार पौधे ऑलरेडी लगा भी चुकी हैं। ये है इको वॉरियर, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता, चिंगलपट्ट तमिलनाडु से प्रसिद्धि सिंह। मेरा पैशन और नेचर से एक अमेजिंग कनेक्शन एक सीड की तरह है और वो जरूर एक दिन एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेगा। मैं प्रसिद्धि हूँ और मैं प्रसिद्धि फॉरेस्ट फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। मेरे फाउंडेशन का एम है कि अवेयरनेस स्प्रेड कर सकूँ मैं एनवायरनमेंट के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में। इस इनिशिएटिव को सोचा है कि सिर्फ चेंगलपट्टू और तमिलनाडु तक रिस्ट्रिक्ट करके ना रखूं, मैं पूरे वर्ल्ड में इसे फैलाऊं। इतनी कम उम्र में जिस तरह से वो गवर्नमेंट ऑफिशियल, टीचर्स, प्रिंसिपल्स से बात करती है, उनको इंस्पायर करती है, उनको कन्विंस करती है, ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रसिद्धि को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से यंगेस्ट फूड फॉरेस्ट क्रिएटर का अवार्ड मिला 2020 में। उसके बाद जब इसने 13,500 ट्रीज लगाए तब इसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इन द कैटेगरी ऑफ सोशल सर्विस मिला। मेरा ड्रीम है कि मैं 2022 तक 1 लाख पेड़ लगाऊंगी। आइए बैठिए। हाउ यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। आपको देख के तो और खुश हो गया मैं भी। इनको जानती हैं? जी। ये कौन है? विद्युत जम्वाल सर। ये भी जो है ना, इनको भी प्रकृति से बहुत प्रेम है। पेड़ पौधे और पेड़ लगाने का कहाँ से सोचा आपने? मैं चीज को अपने फ्रेंड्स की तरह मानती हूँ, लेकिन 2016 में जब मैं 4 साल की थी तब वारदा साइक्लोन ने तमिलनाडु को हिट किया और जैसे कि मैंने बताया, मैं चीज को अपना फ्रेंड्स मानती हूँ। जब वो गिरे, जब मैंने बर्ड्स, स्क्विरल्स, बटरफ्लाइज को देखा, मुझे बहुत बुरा लगा और तब मैंने कहा कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने ट्री फ्रेंड्स की मदद करनी है। तो मैंने प्लांटेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और 2018 में जब मैं 6 साल की हुई तब मैंने 1 लाख नेटिव फ्रूट ट्रीज 2022 तक लगाने का मिशन लिया और इसलिए मैंने प्रसिद्धि फॉरेस्ट फाउंडेशन लॉन्च किया और अभी तक मैंने 23,000 ट्रीज लगाए हैं, 19 फ्रूट फॉरेस्ट बनाए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, ट्रस्ट लैंड, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट्स और सेफ पब्लिक प्लेसेस में। वाओ, नेटिव फ्रूट फॉरेस्ट क्यों? क्या आपने कभी कोई बर्ड या स्क्विरल को अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हुए देखा है ग्रोसरी स्टोर में फ्रूट्स खरीदने के लिए? जी नहीं। क्योंकि ट्रीज, नेटिव फ्रूट ट्रीज ही उनके सबसे बड़े फूड सोर्स हैं और नेटिव इसलिए क्योंकि वो स्ट्रांग रहते हैं तो वो उनके हैबिटेट्स भी बन जाते हैं। सिर्फ 9 साल की है प्रसिद्धि और ये समझ पा रही है कि क्लाइमेट चेंज का हमारी लाइफ पर कितना असर पड़ रहा है। आपको पता है 2011 से 2020 आज तक का सबसे गर्म दशक था और ये दुनिया के मुकाबले भारत के लिए ज्यादा चिंताजनक बात है। मैं डिपार्टमेंट भारत का जो है उसके मुताबिक भारत में अब हर मौसम में गर्मी बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रसिद्धि ने अपने छोटे से कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है। ये सब आपका ही आइडिया था? ये मेरा तो आइडिया ही है, लेकिन मेरे नानू मुझे बताया कि फाउंडेशन बनाऊंगी तो लोग मेरे ऊपर और अच्छे से भरोसा करेंगे और समझेंगे, लेकिन ये बनाना और करना मैंने। आपने किया है? पहले तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने देखा और फिर मैं कुछ सोच के उनके पास आई कि ऐसा ऐसा। अच्छा, आपको क्या लगता है हर आदमी को कितने पौधे लगाने चाहिए ऑन एन एवरेज? इस पूरे इंडिया की जो जनता है वो हर इंसान केवल 15 मिनट बाहर निकल के 1 पौधा लगा ले तो हम 17% ग्रीन कर सकते हैं अर्थ को। सुना आप लोगों ने कितना काम कर सकते हैं हम लोग? जी, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे आप अपने आप को फिट रखते हो मार्शल आर्ट से, वैसे मैं भी इस प्लैनेट को फिट बनाना चाहती हूँ और नेचर ही उसकी मार्शल आर्ट है। This is a child genius. I'm so proud to meet you, bro. Thank you, so sir. proud to meet you. This is worship. जहाँ पे हम रह रहे हैं, this is like we are worshipping the divine through nature. And माँ बाप ने अगर ये सीख दे दी है तो बच्चा जीनियस होगा ही होगा।
आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं जी और आपने अपनी इको आर्मी भी बनाई है जी और आप प्लांटेशन भी करती हैं जी और आप स्कूल भी जाती हैं, जी। तो आप पढ़ाई के लिए टाइम कहाँ से निकालती हैं? ऑफ कोर्स पढ़ाई तो मैं करती हूँ, लेकिन जब भी मेरा कोई प्लांटेशन होता है या सेशन होता है या फिर कोई भी इवेंट होता है तो मैं क्लासेस मिस करती हूँ और फिर उसे कवर अप करने में मुश्किल होती है और फिर टाइम भी लगता है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको क्लासेस मिस करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और जब आप चाहें आपके समय अनुसार आप क्लासेस शेड्यूल कर सकते हैं। ये पॉसिबल है बायजूस क्लासेस के 2 टीचर एडवांटेज के साथ, which makes learning very very efficient। इस क्लास की सबसे खास बात यह है कि पहले कॉन्सेप्ट्स एक एक्सपर्ट टीचर द्वारा पढ़ाए जाते हैं जो मुश्किल कॉन्सेप्ट को भी सिंपल कर देते हैं। फिर दूसरे टीचर हर स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन देते हैं और स्टूडेंट्स के डाउट्स को इंस्टेंटली क्लियर कर देते हैं। तो देर किस बात की है? फ्री ट्रायल क्लास अटेंड करने के लिए डाउनलोड द बायजूस ऐप। आपकी एक इको आर्मी है ना? हाँ। इस इको आर्मी में से कुछ लोगों ने आपके बारे में कुछ कहा है, देखें जरूर। Prasiddhi is indeed a global icon who can inspire youth as well as adults alike. Me as a person has been so inspired by her to live sustainably, to recycle and support the flora and fauna. Her initiative has inspired me and many others here in Sweden to give back to the nature and also to create a sustainable life for our own future. She has a love and passion for the environment and has a fantastic inspiring movement, planting trees and forests to help bring back biodiversity and combat climate change. And we will be there to support her every step of the way. So many people saying so many things about you, प्रसिद्धि, बहुत अच्छी बात है। आप विद्युत को भी अपनी इको आर्मी में शामिल करना चाहेंगे? जरूर, इट विल बी माय प्लेजर। तो फिर इनको बताइए कैसे वो बन सकते हैं इको वॉरियर। तो सबसे पहले तो आप मेरे साथ कोई प्लांटेशन कर लो। दूसरा तरीका ये है कि मैंने अपना एक G3 इको करिकुलम बनाया है। तो इसका एक G3 किट है ना? जी। कैन वी हैव द G3 किट बॉक्स हियर प्लीज? तो ये G3 किट है प्रसिद्धि का, ये आपके लिए है। थैंक यू। तो सबसे पहले तो डब्बा खोलिए। तो पहला जी जो जनरेटर और ऑक्सीजन है उसमें मैंने कुछ सीड बॉल्स दिए हैं। तो ये सीड बॉल्स को अगर आप कोई भी प्रोटेक्टेड लैंड पे फेंकते हो तो वो जब पानी के कांटेक्ट में जाते हैं और सनलाइट के कांटेक्ट तो वो बड़े पेड़ बन जाते हैं और ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। तो सेकंड जी इज ग्रो योर ओन फूड। इसमें मैंने किचन गार्डन सेट जैसा दिया है। इसमें ग्रीन चिली या टोमेटो। वाह, ये क्या चीज है? ये जर्मिनेशन पॉट है, तो पहले आप चाहो तो इसमें उगा सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास लैंड है आप इसे डायरेक्टली लैंड में डाल दो क्योंकि ये सस्टेनेबल है और खाद बन जाएगी। यदि नहीं है आप इसे मेटल पॉट में शिफ्ट कर दो। तो थर्ड चीज है कीप द कम्युनिटी, और ये कम्युनिटी है नेचर की। इसमें मैंने टेराकोटा पॉट दिया है और इसमें बर्ड्स और स्क्विरल्स के लिए ग्रेन और वाटर रख सकते हो क्योंकि वो भी हमारे कम्युनिटी के पार्ट है। वाह। और ये एक स्पेशल चीज है, मतलब अगर मेरे को सपोर्ट करने के लिए इसमें मैंने एक एनवेलोप दिया है। आप कभी भी फ्रूट कंज्यूम करते हो तो उसके सीड्स आप सेव करके ड्राई करके मुझे इस एनवेलप के थ्रू पोस्ट कर सकते हो। इसमें मैंने अपना एड्रेस भी दिया हुआ। उसके बाद मैं अपने नर्सरी में से लगाऊंगी और ग्रो करूंगी। ठीक है। वाह, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया प्रसिद्धि। आपसे बात करके, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, मजा आया। आपने बहुत कुछ सिखाया भी हमको और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाया कि आप चाहे जो करें जिंदगी में पर पौधे जरूर लगाएं क्योंकि पौधे हैं तो हम हैं। मैं विद्युत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और आपको ये बायजूस यंग जीनियस की ट्रॉफी जरूर दे दें। और इसके साथ ही आपको मिलता है बायजूस की तरफ से 1 साल का सब्सक्रिप्शन टू द बायजूस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। प्रसिद्धि सिंह, फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच। एंड विद्युत जम्वाल, सच अ प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर एट यंग जीनियस। थैंक यू सो मच। Thank you. प्रसिद्धि और नीलकंठन दोनों उज्जवल भारत का चमकता भविष्य है। भारत के कई और जगमगाते सितारे फिर से आएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जिंदगी की किताब में कुछ नया लिखिए, हमारे यंग जीनियस जैसा कुछ आप भी कीजिए।